हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, उसी तरह से हमारी फसलें भी प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे प्रभावित ना हो, कि जिससे हमारी फसल टेम्परेचर से प्रभावित ना हो और हमें मुनाफा भी अच्छा मिले। तो दोस्तों चलिए ये सब जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे, हमारी वीडियो पर बने रहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको करनी है खीरे की बिजाई। यदि दोस्तों आप खीरे की बिजाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि गर्मियों में खीरे की डिमांड कितनी बढ़ जाती है और नेट हाउस, पॉली हाउस का जो खीरा आता है किसान भाइयों, वो कहीं ना कहीं किसान भाई नष्ट कर देते हैं नेट हाउस, पॉली हाउस का। और इस टाइम पर जो नया खीरा आप बो देते हैं तो उसकी डिमांड कहीं ना कहीं बाज़ार में बढ़ जाती है और आपको रेट भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हमें हार्वेस्टिंग रोज़ डेली हम हार्वेस्टिंग करते रहें, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो अपना खेत है उसमें दोस्तों आपको किसान भाइयों क्यारियाँ बना लेनी है, या क्यारियाँ बना सकते हैं, या मेड़ निकाल लीजिए, या दोस्तों आप बेड बना लीजिए खीरे के लिए। और आपको जैसे आज एक जगह आपने बिजाई कर दी है ना, और दोस्तों 4 दिन बाद में आप दूसरे बेड में बिजाई कर दीजिए, और 4 दिन बाद फिर उससे तीसरे बेड में। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ये तो पहले आ जाता है खीरा, उसके बाद में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद में ये तीसरा वाला तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप रोज़ डेली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगली मेरी फसल मैं लेने वाला हूँ, अगली फसल है टिंडा। दोस्तों आपको पता है कि टिंड से कि आप बिजाई कर दीजिए, और आपको बीज अच्छी क्वालिटी का लेना है। एक आता है माइको कंपनी का आता है, ये बीज अच्छा होता है। तो दोस्तों या तो आप मेड़ निकाल कर बो लीजिए, इसका हमें रख रखाव अच्छे से करना होता है। यानी कि जो टेंट सी होती है वो आपने देखा होगा कि एक टेंट से तो आती है, छोटी छोटी आती है बाजार में, एक आती है बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको रख रखाव और उसकी देखभाल अच्छे से करनी है, तो आपका जो टेंट सी है, जो टिंडा है, वो अच्छे दामों पर बिकेगा। मैंने पिछली बार देखा था कि 80 से 100 रुपये किलो तक टेंट सी की बिक्री हुई थी। तो जो रोएदार होता है ना दोस्तों टिंडा, उसकी कीमत अच्छी होती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से आप टेंट सी की बिजाई कर सकते हैं, और आगे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों तीसरे नंबर पर मैं लूँगा लौकी। आप लौकी की बिजाई कर दीजिए। दोस्तों जो पुरानी लौकी थी, जैसे दिसंबर, जनवरी या फरवरी में लौकी की बिजाई हुई थी, तो दोस्तों उसमें क्या दिक्कत होने लगती है कि वो लौकी कहीं ना कहीं वो बूढ़ी हो जाती है। यानी कि जो उसकी जड़ है, जो लौकी होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, या वो पतली, बीच में से मोटी और धोरों पर से मोटी, इस टाइप से उसको वो बेडोल साइज की हो जाती है, जो बाजार में जिसकी डिमांड नहीं रहती है। तो दोस्तों इस टाइम पर आप लौकी की बिजाई कर दीजिए। अगले महीने या 1-1.5 महीने के बाद में आपकी लौकी अच्छे से तैयार हो जाएगी, और आपको उसमें क्या करना है दोस्तों, बेड बना लेना है। 8 से 10 फीट की दूरी पर आपको बेड बना लेने हैं, तो जिससे लौकी की बेल थोड़ी बड़ी होती है ना, तो उसको फैलने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाएगी। और आपको जो बीज बोना है 1 से 1.5 फीट की दूरी पर, वो आपको ऐसे धोरे निकाल करके बो लेना है, और बेड में आपको फैला देना है। और आपको दोस्तों क्या करना है, उसके लिए ऊपर को जो रस्सियाँ बांधते हैं ना, वो बांधने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही फैला देना है, और नीचे से पानी चला देना है, यानी कि सिंचाई कर देनी है। सिंचाई से आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो दोस्तों जो लूएँ वगैरह चलेंगी अब आने वाले समय में, तो उससे आपकी लौकी की फसल सूखेगी नहीं। और दोस्तों दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो जैसे बरसात आने वाली है अब, तो वो जगह जगह जड़ जमा लेती है पानी से। तो एक तो आपकी मेन जड़ होती है, एक तो जगह जगह जड़ जमा लेती है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, कई जगह जड़ जमाने से वो जो उर्वरा शक्ति लेती है ना भूमि से, जो न्यूट्रिशंस आप देते हैं ज़मीन को, तो वो जगह जगह से लेती है, जिससे आपकी लौकी की फसल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होती है। तो दोस्तों
अगली फसल मैं लूँगा वो है तोरी। आपको गिलकी तोरी की बुआई कर देनी है। एक होती है काली तोरी, एक होती है घीवा तोरी। आप कोई सी भी तोरी की बिजाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें खर्च भी ज़्यादा नहीं आता है। इसमें भी आपको 6 से 7 फीट के बेड बना लेने हैं और आपको बीज अच्छी क्वालिटी का लेना है, और जिससे दोस्तों आपकी जो तोरी है वो अच्छे से जम जाए। ये तो हो गई बेल वाली सब्जियां। और अब मैं लूँगा कि जो पौधा सीधा होता है और छोटा होता है, वे सब्जियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं लूँगा ग्वारफली को। आप दोस्तों ग्वारफली की बिजाई कर दीजिए। आपको बीज अच्छा ले लीजिए, और दोस्तों इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। और किसान भाइयों आपको इसमें मेड़ बना लेनी है, यानी कि मेड़ की दूरी रखनी है आपको 1 से 1.5 फीट के बीच की आपको दूरी रखनी है एक मेड़ की। और आपको पौधे की दूरी रखनी है 6 इंच से 7 इंच के बीच में आपको पौधे की दूरी रखनी है। और आप देखना दोस्तों कि 60 से 70 रुपये किलो तक ग्वारफली के रेट रहते हैं। और अगली मेरी फसल है, अगली सब्जी है भिंडी। आप दोस्तों भिंडी की बिजाई कर दीजिए। इसकी डिमांड इतनी रहती है शुरू में और बाद में भी कि इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है भिंडी की। और ये हार्वेस्टिंग लगातार देती रहती है। इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है यदि आप अच्छे से रख रखाव करते हैं तो। और दोस्तों मेरी अगली फसल है वो है बैंगन। आप दोस्तों बैंगन की बिजाई कर दीजिए। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो पूरे साल भर आपको हार्वेस्टिंग देती रहती है। तो दोस्तों आप बैंगन की बिजाई कर दीजिए, परंतु उसमें वो काड़ा पड़ जाता है, वो उसमें रोग आ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए हम आगे देखेंगे कि उसके लिए क्या करना है, और मैं आपको समय समय पर ये आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरी अगली फसल है, अगली सब्जी है मिर्ची। आप दोस्तों मिर्ची की बिजाई कर दीजिए। मिर्ची की भी 12 महीने तक डिमांड कम नहीं होती है। कुछ छोटी सब्जियाँ जैसे आप धनिया की बिजाई कर लीजिए। दोस्तों धनिया की भी डिमांड अच्छी रहती है और इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों आप पालक की बिजाई कर लीजिए। पालक की भी दोस्तों डिमांड कम नहीं होती है कभी, और इसकी हार्वेस्टिंग बहुत शानदार है। आप दोस्तों इसकी हमें हार्वेस्टिंग अच्छे से करते रहना है, क्योंकि जब इस पर फूल आने लगता है, जब इस पर बल्लड़ आने लगती है, तो ये किसी काम का नहीं रहता है फिर। तो यानी कि बल्लड़ आने से पहले, फूल बीज आने से पहले आपको इसकी हार्वेस्टिंग करते रहना है टाइम टू टाइम। और दोस्तों एक आप बोल लीजिए मूली की भी दोस्तों आपको हार्वेस्टिंग पर बहुत अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों मेरे किसान भाइयों जब मूली पर ऊपर फूल आ जाता है उसके पौधे पर, तो वो भी किसी काम की नहीं रहती है। यानी कि वो फिर आप उस फूल आने से पहले ही उसे उखाड़ लीजिए और उसे बेच दीजिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बस दोस्तों मेरी आपसे इतनी ही विनती है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।